इजराइल की खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद की कहानियां एक बार फिर सुर्खियों में है। दुनिया की सबसे खतरनाक और बेरहम माने जाने वाली इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की पेजर ब्लास्ट टेक्निक पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। मोसाद इतनी खतरनाक एजेंसी है कि उसके ऑपरेशन को भांप पाना मुश्किल है। इजराइल के लिए एक बात कही जाती है कि वह अपने देशवासियों की सुरक्षा से कभी भी समझौता नहीं करता है, और अगर कोई उसके लोगों को नुकसान पहुंचाता है तो वह उसे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर मौत के घाट उतार देता है। इजराइल का कहना है कि वह कभी भी नहीं भूलता और अपने दुश्मनों का चुन चुन कर खात्मा करता है। बेरूत में एक साथ करीबन 4000 पेजर के ब्लास्ट होने के बाद हिजबुल्लाह का आरोप इजराइल पर है, क्योंकि अपने दुश्मन पर नज़र रखने, निगरानी करने और यहाँ तक कि उनकी हत्या करने के लिए टेलीफोन का इस्तेमाल करने का उसका दशकों पुराना इतिहास रहा है। कहा जा रहा है कि यह तकनीक मोसाद के ऑपरेशन वर्थ ऑफ गॉड यानी ईश्वर का कोप ऑपरेशन का हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल तब किया गया था जब 1972 में जर्मनी में म्यूनिख ओलंपिक चल रहे थे। उस वक्त 11 इजरायली एथलीट मारे गए थे। इसके बाद अगले 20 साल तक मोसाद ने अपने खिलाड़ियों के हत्यारों को पूरी दुनिया में खोज कर मौत के घाट उतारा था। लेखक साइमन रीव की किताब वन डे इन सितंबर में लिखा है कि इजराइल ने म्यूनिख में मारे गए अपने खिलाड़ियों की मौत का बदला लेने के लिए अपनी खूंखार सीक्रेट एजेंसी मोसाद को इस काम में लगाया, जिसने उन्हें खोज निकालने के लिए दिन रात एक कर दिया और उन्हें मार डाला। लेबनान में बीप की लंबी आवाज के साथ मंगलवार को अचानक पेजर में धमाके होने लगे। जब पेजर में धमाके बंद होते तब तक 3000 से अधिक पेजर फट चुके थे। ताज़ा अपडेट के मुताबिक पेजर धमाकों में 11 लोगों की मौत की घटना सामने आई है। साथ ही करीबन 4000 लोग घायल हुए हैं, जहां वहीं घायल हो गए हैं। पूरे देश में अफरा तफरी मच गई है। इन धमाकों ने न सिर्फ लेबनान को दहलाया है, बल्कि पूरी दुनिया में अजीब सी शांति छा गई है। पेजर में हुए इन धमाकों के बाद लेबनान ने एक बार फिर दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी मोसाद को जिम्मेदार ठहराया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दावा है कि ताइवान से लेबनान पहुंचने से पहले ही पेजर में छेड़छाड़ कर दी गई थी। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान की सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से कहा गया है कि प्रोडक्शन लेवल पर ही पेजर को मॉडिफाई कर दिया गया था। दरअसल इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पूरी दुनिया में अपने गुप्त ऑपरेशन, थ्रिलर और सस्पेंस के लिए जानी जाती है। लेबनान में हुए पेजर धमाकों के बाद एक बार फिर मोसाद की कहानियां चर्चा का विषय बनी हुई है। माना जाता है कि मोसाद की वजह से ही अभी तक ईरान परमाणु संपन्न देश नहीं बन पाया है। कहा जाता है कि जिस पर मोसाद ने अपनी नज़र गड़ाई वो सब नस्तानाबूद हो गया है। मोसाद अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हर वह तरीका अपनाता है जिससे वह सफल हो सके। इन ऑपरेशन में वह सुंदर महिलाओं का भी इस्तेमाल करता है। साथ ही अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए जहर का भी इंजेक्शन और ड्रोन हमले तो आम बात है। मोसाद अपने देश में बैठे बैठे इस तरह के वायरस बनाता है जो दुनिया भर के किसी भी कंप्यूटर को हैक करके बड़े बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। साल 2010 में मोसाद ने ऑपरेशन स्टूक्सनेट चलाया था। इसी बीच बलबूते इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को विफल कर दिया था। यह एक ऐसा वायरस था जिसने ईरान में यूरेनियम गैस को एनरिच करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। सेंट्रीफ्यूजेस को लगातार फेल कर रहा था। मोसाद अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए विदेशी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की हत्या भी करता है। इसके लिए वो AI तकनीक का भी इस्तेमाल करता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यही वजह है कि दुश्मन इससे कांपने लगते हैं। वहीं हालिया मामलों की बात करें तो पेजर का अंतिम बार व्यापक रूप से इस्तेमाल साल 1980 और 90 के दशक में किया गया था, लेकिन इसी डिवाइस को लेबनान में घातक विस्फोटों की श्रृंखला के लिए प्रयोग किया गया। बेरूत में बड़े पैमाने पर कैफ़े, रेस्टोरेंट और शॉपिंग सेंटरों में पेजर ब्लास्ट देखने को मिला है, जिसकी संख्या 4000 तक पहुंच गई है। कुछ समय से हिजबुल्लाह संचार के लिए पेजर का उपयोग कर रहा था, क्योंकि मोबाइल फ़ोन की तुलना में इस पर शख्स की लोकेशन का पता लगना मुश्किल होता है। फरवरी में एक भाषण में महासचिव हसन नसरल्लाह ने हिजबुल्लाह के सदस्यों और उनके परिवारों से अपने मोबाइल फ़ोन का उपयोग बंद करने का आग्रह भी किया था, जिसके बाद से ही पेजर का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के द्वारा किया जा रहा था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।